दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एकादशी के दिन निर्जला यह व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती, सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी होती है, साल में पूरे साल में 24 एकादशी रहती है। तो ये इस 24 एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी है। तो निर्जला एकादशी का आपने व्रत नहीं किया और सिर्फ कथा भी आपने श्रवण की तो भी आपको निर्जला एकादशी के पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह वीडियो शेयर करें और आप भी अंत तक यह वीडियो श्रवण करें। तो आइए श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। श्री गणेशाय नमो नमः। कोई चैनल पर नया आया होगा तो लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आप कहाँ से यह वीडियो सुन रहे हैं, आपके गांव के कमेंट्स अवश्य कीजिए। निर्जला एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेद व्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशी के दिन भोजन न करें, द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जननाशोच और मरणाशोच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो, किंतु मैं उन लोगों को यह कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर वैद्य जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी के दिन भोजन न करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में वृक नामक अग्नि सदा ज्वलित करती है, प्रज्वलित रहती है। अब जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूँगा। ऐसा कोई व्रत निश्चित करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृक्ष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करके लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में न डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदनंतर द्वादशी को भूतकाल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उनके सब फल निर्जला एकादशी के सेवन से इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रह तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पाशधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले, मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव को पुरुष को भगवान विष्णु के धाम ले जाते हैं। अंत निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करने के बाद स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह इस सब एकादशी के व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि सुवर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन यह व्रत कथा भी सुन लेता है तो भी उसे 1 कोटि दान सुवर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि से कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह
यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप का भागीदारी, पाप का भोजन करता है। इस लोक में वो चांडाल के समान और मरने के दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वह ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोह होने पर भी सब पातकों से मुक्ति हो जाते हैं। कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए विशेष दान और कर्तव्य विहित है। उन्हें सुनो। उस दिन जल में शहन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिण और भांति भांति के मिष्टान्नों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि का पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गो, जल, शैया, सुंदरासन, कमंडलू तथा छाता दान करने चाहिए। जो ज्येष्ठ तथा सुपुत्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक की प्राप्ति कर लेता है। जो इस एकादशी की महिमा भक्तिपूर्वक सुनता है, पढ़ता है, किसी को बताता है, शेयर करता है, उसका वर्णन करता है वह भी स्वर्गलोक में जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके कथा सुनने मात्र से, श्रवण करने मात्र से प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देवेश्वर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करना चाहिए। गंध, धूप, दीप और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेश संसारणवतारक उदक कुंभ प्रदानेन नयम माम परमाम गतिम। यानी इसका अर्थ है कि संसार सागर से तारने वाले हे देव देवेश ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो भी एकादशी होती है उसको निर्जल व्रत करना चाहिए और उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव कराता है। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अनामय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी नाम से विख्यात निर्जला एकादशी हुई। निर्जला एकादशी यह सबसे महत्वपूर्ण एकादशी होती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारी निर्जला एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। इस दिन तुलसी की पूजा अर्चना करें। सुबह शाम तुलसी को दीपक जलाए। तुलसी के समीप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस दिन तुलसी की मिट्टी अपने सिर पर, मस्तक पर तिलक लगाए। ऐसा करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है। एकादशी के दिन तुलसी समस्त प्रार्थना ही किया या आपने नमस्कार ही किया या प्रणाम भी किया तो भी आपको सहस्र गोदान का पुण्य फल की प्राप्ति होगी, सभी दोषों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन विष्णु स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इस दिन रात्रि में विष्णु भगवान के समीप एक गाय की घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पठन करें। जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पठन जागरण कर लेता है उसके अवश्य ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और सभी पापों से उसको मुक्ति मिलती है। इस दिन आपको विष्णु स्तोत्र का भी पठन करना चाहिए। स्तोत्र कौन सा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभ्या गम्रम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकनाथम निवासम। सीसी निवासा की जय। कोल्हापुर महालक्ष्मी माता की जय। इस दिन श्री सूक्त का पाठ करें। इस दिन धनदास स्तोत्र का पाठ करें। इस दिन महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। जो कोई इस दिन ऐसी सेवा पूजा अर्चना कर लेता है उसको 1000 गोदान, सहस्र गोदान पुण्य का प्राप्त होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कहाँ से मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो कमेंट्स अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं विष्णु सहस्त्र नामावली का महात्म्य। तो विष्णु सहस्त्र नाम का महात्म्य क्या है, उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो कोई चैनल पर नया आया होगा, लाल बटन पर सब्सक्राइब कर ले, ऑल पे क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो आइए श्रवण करते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का महात्म्य। श्री गणेशाय नमो नमः। यम इदां शृणुयात्रितं यस्य चापि परिकीर्तियता नाशुभं प्राप्नुयात्किच्चितो मूत्रेह च मानवः। जो विष्णु के 1000 नामों को नित्य सुनता है अथवा जो गुणगान करता है, वह इस लोक में अथवा परलोक में श्रेष्ठ फलों को भोगता है। वेदांगो ब्राह्मण सत्यक्षत्रियो विजयी भवेत वैश्यो धन समृद्ध स्यात्क्षुद्र सुखम वापनयात। ब्राह्मण वेदात का जानने वाला, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन पाने वाला बनता है तथा शूद्र सुख भोगता है। धर्मार्थी प्राप्तुनुयार्दम मर्मर्थार्थी चार्थ मापनुयात कामना वापनुयात कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात प्रजाम। धर्मी धर्म को, धनेच्छु धन को, कामी कामनाओं को तथा राजा इच्छुक प्रजा को प्राप्त करता है। भक्ति मान्य सदोत्थाय शुचिष्ट दमग मानस सहस्त्रम वासुदेवस्य नामानि मेताम प्रकीर्तम। जो प्रिय भक्त शुद्ध होकर भगवान वासुदेव के सहस्त्र नाम का गुणगान करता है, यश प्रापोनोति विपुलम ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियं मापनोति श्रियं प्रापनोतु न्यूनतमम। वह यशस्वी, स्वजाति में प्रधान, स्थिर संपत्ति वाला और मोक्ष को प्राप्त करने वाला होता है। न भयं क्वचिदि दापनोति वीर्य तेजश्च विदन्ति भवन्ति रोगो धुतुमान बलरूप गुणान्वितम। उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह वीर्य व तेज ओज को प्राप्त करता है और रोग रहित शोभा युक्त बल रूप गुणों से संपन्न होता है। रोगार्थ मुच्युत रोगाद बद्धो मुच्युत बंधनात् भयान मुच्युत भीतस्तु मुच्युतो तापत्र आपदा। रोगी रोग मुक्त होता है, कैदी कद से मुक्त होता है, भयभीत भय से मुक्त होता है तथा विपत्ति में पड़ा हुआ विपत्ति से मुक्त होता है। दुर्गान्यो तीतरात्यशु पुरुष पुरुषोत्तम स्तुवत्राम सहस्त्रेण नित्यम भक्ति समन्वित। जो प्राणी भक्ति भाव से भगवान पुरुषोत्तम की सहस्त्र नामों से सदैव स्तुति करता है, वह दुखों से मुक्त हो जाता है। वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायण सर्व पाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम। जो मनुष्य भगवान वासुदेव को शरणागत होकर उनमें आसक्ति रखता है, वो पाप मुक्त होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। न वासुदेवो भक्ता नाम शुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधिमयम नैवोपजायते। भगवान वासुदेव के भक्तों को कहीं भी अशुभ की प्राप्ति नहीं होती है तथा उसे जन्म मृत्यु रोग व्याधि भय आदि नहीं सताते हैं। इमं स्तवम मदीयान श्रद्धा भक्ति समन्वितम यजोतात्म सुख शांति श्री धृति स्मृति कीर्ति भी। जो श्रद्धा भक्ति से स्तोत्र का पाठ करता है, वो आत्म सुख शांति लक्ष्मी की बुद्धि जैसी स्मृति कीर्ति वाला होता है। न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो न शुमामति भवन्ति कृत्य पुण्याना भक्ताना पुरुषो। भगवान पुरुषोत्तम के भक्तों को क्रोध ईर्ष्या लोभ और शुभ की प्राप्ति नहीं होती है। द्यो सचंद्रा कर्णक्षत्र खम दिशो भूर्महो दधि वासुदेवस्य वीर्यन विधातुन महात्मनम। भगवान वासुदेव के बल पराक्रम से द्युलोक स्वर्ग चंद्रमा सूर्य नक्षत्र समूह आकाश दिशा पृथ्वी समुद्र स्थिर है। ससुसरा सुरगंधर्व सयक्षोर गराक्षसम जगदवशे वर्तवतेतम कृष्णस्य सचाराचरम। देवता राक्षस गंधर्व किन्नर आदि चराचर जगत भगवान कृष्ण के वशीभूत है। इंद्रायानी मनोबुद्धि सत्वम तेजो बलाधृति वासुदेवात्म कान्याहु क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ एवच। 5 ज्ञानेन्द्रियों 5 कर्मेंद्रियों मन बुद्धि सत्व तेज बल धृति क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि सभी भगवान वासुदेव के ही रूप है। सर्व वाग मानामाचार प्रथम परिकल्पत आचार प्रभु धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युत। सब शास्त्रों में आचार सोच स्नान संध्या वदनादि को सर्वोपरि कहा गया है, क्योंकि आचार से धर्म और धर्म से भगवान अच्युत फल प्रदान करते हैं। ऋषि या पुत्रो देवो महाभूतानि धातवम जगम मा जगम चेदम जगन्नाथ नारायणो धभवम।
ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातु, जंगम, स्थावर, जगत की उत्पत्ति भगवान नारायण से ही है। योगो ज्ञान तथा साक्यम विद्या शिल्पादि कर्मच वेदा शास्त्राणी विज्ञान मेत सर्व जनार्दनम। योग, ज्ञान, साक्यम, विद्या, शिल्पादि तथा कर्म, वेद, शास्त्र, विज्ञान की उत्पत्ति भगवान जनार्दन से हुई है। एको विष्णु महर्तभूतम पृथग भूतान्यकश त्रिलोकाना व्याप्त भूतात्मा भुक्ते विश्व भुगव्या। भगवान विष्णु ही जीवों की आत्मा, सृष्टि के भोग करता वह शाश्वत है। वह महता तत्व से उत्पन्न और अनेक जीवों तीनों लोगों को रचकर उसका भोग करते हैं। इमं स्तवम भगवते विष्णु व्यासेन कीर्तिं तम पठेत इच्छेत पुरेश श्रेया प्राप्तुम सुखानि च। भगवान विष्णु के इस स्तोत्र की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की है। जो मनुष्य इसको श्रेय व सुख की प्राप्ति के लिए पढ़ता है अथवा पढ़ने की इच्छा मात्र करता है, विश्वेश्वरम देवम जगतम प्रभाव्य व्याप्यम भजन्ति ये पुष्कराक्ष न येति यान्ति पराभव। जो जीव विश्वनियता देव जगतपति के कारण तथा नाश करता कमल नयन भगवान का गुणगान करते हैं, वह स्वे सृष्टि के दुखों को प्राप्त नहीं करते और उनको सभी इच्छाएं उनकी पूर्ण होती है। तो यह रही श्री विष्णु सहस्त्र नाम के महात्म्य की, जो मैंने आपको विष्णु सहस्त्र नाम का महात्म्य का महत्व बताया है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कहाँ से मेरा वीडियो सुन रहे हैं अपनी गाँव की कमेंट्स अवश्य कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कमेंट्स में अवश्य कीजिए।